अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवार और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आप इसको शेयर भी करें, सबके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, लोग इस तरफ आए और इन्वेस्टमेंट की जो है एक अवेयरनेस जो है वो लोगों में आए, जो कि हमारे यहाँ लोगों में बहुत कम है। और यही इसी वजह से नाजरीन, जो है जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा ये मोटिव है कि जो है 1 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने एजुकेट करना है। जी हाँ, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी सिलसिले में पीएसएमयू आपके लिए लेकर आए हैं कोर्सेज। और गुड न्यूज़ ये है कि उन कोर्सेज की जो है वो आज से जो है बाकायदा क्लासेस जो है स्टार्ट होने जा रही हैं। कल भी क्लास होगी और आज से हम एक स्टार्टअप लेने जा रहे हैं। और जो है इसके लिए जो है जो भी अभी भी आप लोग अगर सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी तक स्टिल दे आर वेटिंग और ये सोच रहे हैं कि भाई क्या किया जाए, लिया जाए, बिल्कुल आए इस तरफ। और ताकि आप ये कोर्स करने के बाद ना सिर्फ एक भरपूर करियर आपका स्टॉक मार्केट में स्टार्ट हो सकता है, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज के हवाले से भी पता चलेगा कि जिसके लिए हम जो है इधर उधर किसी की हेल्प ले रहे होते हैं, किसी से कि जी हमें कहीं से टॉप पिक पता चल जाए, जी हमें कहीं से कुछ आइडिया मिल जाए। तो ये सारी चीजें आप खुद भी अपने अंदर डेवलप करें और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बेहतरीन बनाएं और साथ ही साथ अपने आसपास वालों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे जो है आपकी डबल इनकम जो है जनरेशन होगी। तो जल्दी से जाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं आप लोग। और इसी के साथ ही साथ नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, वो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क। जी हाँ, आपके हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे बायोलॉजी सर जो है हमारे साथ जो है इस वक्त सेशन में मौजूद हैं। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी जी, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि जो है आपने वक्त निकाल कर इस वक्त हमारे सेशन में आए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इस वक्त जो है जंग छिड़ गई है, मतलब कि सर्द जंग चल रही है हर तरफ जो है। अगर हम देखें अपने पड़ोसी ममालिक का जो मीडिया है वो तो बहुत चीखों पुकार कर रहा है, उसने तो जो है बड़ी जंगें कायम कर दी हैं इस वक्त। हम भी सुन रहे हैं सारी बातें और इकदामात ले रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कुछ ज्यादा ही घबरा गया है, उसने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है, कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ गया है। तो इस वक्त इतनी सर्द जंग वाली सिचुएशन में हमने ये सुना है कि जो है आप ने जो है बड़ा ही जबरदस्त काम किया हुआ है। आप का जो है क्या आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी रही, आप क्या क्या सिलसिला रहा है इस पूरे इसमें कि आपने किस तरह से इस चीज को जो है संभाला है? और जो है क्या आप करेंगे, आपने होल्ड किया या फिर आप भी एग्जिट करके निकल गए जैसे कि लोग निकल रहे हैं? तो क्या आप सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं। जी जी, नादिया, देखो ये चीज अभी भी मीडिया और हो रही है। हम्म। ज्यादातर इंडिया की तरफ से हो रही है। आप इंडिया का हर चैनल देख लीजिए, 90% हम्म। ये जंग पर ही बातें करते रहते हैं। और हम्म। मेरे हिसाब से इसमें 60 to 70% फेक होता है, फॉल्स होता है। इनकी हम्म। खबरें इतनी झूठी होती है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने देखो, जहाँ लिवरेज पर माल था ना, तो हम लोगों ने भी ऑफलोड किया थोड़ा बहुत छोड़ा। क्योंकि ये न्यूज़ देखो, 2-2 दिन की छुट्टियां थी, फिर हमारे मिनिस्टर ने उस दिन रात को 2 बजे थोड़ी बहुत वो बता दी कि विद इन 36 आवर्स के अंदर ये चीजें ज्यादा पैनिक हो सकती है और वॉर की इंडिया अटैक कर सकता है। तो जहां मार्केट खुली तो मार्केट बहुत ही पैनिक में आ गई, 4,500 पॉइंट निकल गई। वहां हमने भी थोड़ा बहुत ऑफलोड किया। मगर जिनके पास डिलीवरियां थी उनको हमने और दिलाया। जो मजबूत लोग थे उन्होंने होल्ड किया, मगर बेचारे जो लोग लिवरेज में थे, जो होल्ड नहीं कर सकते थे, जिनके पास 6-6 आइटमें थी, उन्होंने ऑफलोड किया। तो मार्केट के में अच्छा भला मार्केट में माल छूट गया। और दूसरी बात, नादिया, ये मार्केट होती है फ्रेजाइल मार्केट, कांच की तरह होती है। हम्म। वंस द न्यूज कम, ये मार्केट कांच की तरह टूट जाती है ना, फिर जोड़ नहीं सकती है। देखो, जिनका माल छूट गया ना, वो लोग बेचारे हार गए।
अब उनको देखो, उनका कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके पास 6 आइटमें होती है ना, तो 6 आइटमें नीचे जाती है, तो वो इतना बड़ा लॉस होता है। और तेजी आती है ना, तेजी के अंदर 6 में से 2 आइटमें ऊपर होगी, 4 आइटमें नहीं होगी। तो इसकी वजह से मंदी के अंदर लॉस ज्यादा हो सकता है, तो हो जाता है। मगर हम ये भी बता दूं नादिया कि ये मीडिया वॉर है, और ऐसा कोई पैनिक है नहीं। अभी तक मैं आपको बता दूं, देखो 150 ट्रक इंडिया के हमने रिलीज कर दिए, वो अफगानिस्तान चले गए। इंडिया में आईपीएल हो रहा है, 90 to 100 फॉरेनर्स जो रिपोर्टर है, वो बॉम्बे में, दिल्ली के अंदर सब बैठे हुए हैं। उनको कोई पैनिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर ये 50 to 60% है ना, ये रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। मगर ये चीज मैं बता दूं, ड्यूरिंग मार्केट के अंदर देखो, न्यूज कोई भी गलत आ जाती है ना, तो मार्केट ठहर नहीं सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनल हालात, वो अलग चीज होती है। ये चीज है ना, अगर हो जाती है ना, तो फिर मार्केट रुक नहीं सकेगी। इसलिए डर यही लग रहा है, मगर ऐसी चीज कोई नजर नहीं आ रही है। ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये मीडिया वॉर है। तो मेरे हिसाब से हम लोग तो माल दिला रहे हैं, अच्छे लोगों को दिला रहे हैं, जिनके पास रुपए है वो माल ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे मार्केट सही लग रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में दाम बहुत अच्छे हैं। सही। और सर इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है। हाँ, मंडे को जी। मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मेरे हिसाब से देखो, अपटमा वाले विजन कमेटी, इन्होंने कहा है फाइनेंस मिनिस्टर को, स्टेट प्लीज कट डाउन 1%। देखो, आप पेन लेने गया ना दिया, तो रोटी वो मतलब 22-23 रुपए की थी, इन्होंने 16 रुपए की कर दी। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। तो मैंने वो पठानों को भी बोला, देखो ये काम आपने किया है ना, ये बहुत ही जबरदस्त काम किया है। तो देखो, इन्फ्लेशन नीचे आया, प्याज आपकी 120 से 50 रुपए आ गई है। तो मेरे हिसाब से कट डाउन 50%, 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है, अवर व्यूज आर। तो ये अगर कर देंगे ना, तो फर्दर मार्केट अच्छी रहेगी। मगर अनचेंज की भी बातें हैं, मगर मेरा व्यू है कि 50 बेसिस पॉइंट घट सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आया है, यील्ड के अंदर नीचे आई है, तो हो सकता है मंडे को ये कट डाउन कर देगा। सही। तो सर अभी ये भी तो कहा जा रहा है कि जैसे ये जंगी हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, तो इसमें मे बी अनचेंज जो है इस वक्त थोड़ी फीजिबिलिटी नहीं लग रही है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? क्या बताया, अनचेंज? नहीं, मैंने कहा कि जैसे इस वक्त जंगी सूरत हाल है ना, तो उसमें तो ये भी सुनने में आ रहा है हमें कि ये भी सुनने में आ रहा है कि इस वक्त हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहे, क्योंकि सूरत हाल थोड़ी सी टेंशन वाली है। हाँ, नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, अनचेंज से या 8 आना घटा भी देवे या रुपया भी घटा देवे, तो ये हम्म। वॉर बोर्ड से कोई ये नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपना इन्फ्लेशन, अपनी जो कट डाउन, यील्ड कट डाउन है, वो बहुत नीचे आई है। तो इसके हिसाब से ये 50 बेसिस पॉइंट घटा सकते हैं। सही सही सही, बिल्कुल। अच्छा सर, सीमेंट के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त सीमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त सीमेंट में जो है, मतलब ये डिविडेंड भी नहीं देता है। और जो है, अगर इसको हमने ज्यादा दिन होल्ड कर लिया, मतलब इतना अगर होल्डिंग इसकी ज्यादा पड़ गई, तो इस पे ज़कात भी ड्यू हो जाती है। तो इस वक्त अगर मैं लकी की जैसे बात करूं, लकी सीमेंट की मैं पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जी, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 300 से भी ऊपर है, लेकिन अभी बहुत ये नीचे आ गया है। तो अगर थोड़ी सी मार्केट स्टेबिलिटी तक इसकी ये चीजें सही नहीं होती है, लकी की स्पेशली, तो आपको क्या लगता है कि इसमें काम करना सही रहेगा, सेफ है? क्योंकि इस वक्त सीमेंट में काफी काम हो रहा है। देखो नादिया, लकी के अंदर देखो, ये लोग बहुत ही ताकतवर लोग हैं। ये ग्रुप इतना मजबूत है, इसमें आपके पास शेयर रह जाएंगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के पाइनियर ग्रुप है, हम्म। जैसे एंग्रो है, लक्की ग्रुप है, फौजी ग्रुप है, दे आर द मोस्ट, मतलब इतने तगड़े ग्रुप है कि ये शेयर्स के अंदर भले आपको ये पे आउट नहीं देंगे, और कभी भी देंगे नहीं, देंगे बहुत ही कम पे आउट देंगे, मगर इनकी ताकत इतनी है कि इनको लोगों को भरोसा बहुत है।
इसकी वजह से ये शेयर घटेगा नहीं, आपको गेन मिल जाएगा। देखो सीमेंटों के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि डीजी खान मंशा का है, आपको गेन मिलेगा, आपको पे आउट नहीं मिलेगा। मेपल लीफ देखो ना, वहां से 40 रुपए बढ़ गया, आपको गेन मिलेगा। दुनिया के अंदर यही होता है। आप यूएस स्टॉक एक्सचेंज चले जाए, आप अमेरिका यूके स्टॉक एक्सचेंज चले जाए, they don't pay you much dividend like Pakistan. Pakistan is the only market which pay you healthy dividend, बहुत अच्छे डिविडेंड देता है। वहां पर भी ये मेरे दोस्त वहां काम करते हैं, मगर वहां इनको कैपिटल गेन मिलता है, इनको मार्केट बढ़ती है ना तो इनको रुपए मिलते हैं। मत इनको डिविडेंड इतना नहीं मिलता है जितना पाकिस्तान के अंदर डिविडेंड मिलता है। तो सीमेंट सेक्टर के बारे में आप बोल रहे हो ना, सीमेंट सेक्टर के अंदर देखो ना, लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं। क्योंकि देखो, आप मेपल लीफ के दाम देख लीजिए, आप डीजी के दाम देख लीजिए, आप दूसरी सीमेंटों के दाम देख लीजिए, ये डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी ये चल सकते हैं, क्योंकि आगे कमिंग सीजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का भी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी इनको, मतलब इनको बहुत ही बेनिफिट हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर क्योंकि माल भी कॉर्नर हो चुका है, तो मेरे हिसाब से रैली चल सकती है। सही। सही, डिविडेंड की यहाँ तक बात की है, आपका जो फेवरेट स्टॉक है एचबीएल, उसकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी आई, वो अर्निंग की बात कर रही हूँ, उसकी डिविडेंड भी वो अच्छा देता है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन कैपिटल गेन में इतना जो है लोगों को वो उसमें होप नजर नहीं आई है। तो क्या वजह है, थोड़ा सा एचबीएल के हवाले से। नहीं, ये ये वजह मैं आपको बता दूं नादिया, इसमें एक तो गौरव की सेलिंग आती है ना, तो लोग है ना वो डर जाते हैं। एक तो हम्म। चलो उनकी सेलिंग खत्म हो गई, फिर इनके जो आगा खान ग्रुप थे ना, आगा खान की डेथ हो गई थी। हम्म। प्रिंस आगा खान की जी डेथ हो जी गई जी। ना, हम्म। तो इनका एक फंड है, इनका बड़ा फंड है, वो फंड में बाइंग थी आ गई। अब क्या है कि जो बहुत अच्छी अर्निंग आई है, स्ट्रल को ₹2.5 ये बेटर। सर मैं डब्ल्यूटीएल के हवाले से पूछ रही हूँ जी कि जी। डब्ल्यूटीएल। WTL के बारे में मैं क्या बताऊं नादिया, इसमें देखो, WTL के हवाले से मैं, जी जी आ रही है, मैं बताऊं WTL के अंदर नादिया, अगर आप देखो ना, इसमें पंप एंड डंप होती है और कुछ भी नहीं होता है। मैं ये बता दूं, अगर लेकर रखोगे ना तो आप कमा सकोगे, वरना आप रोजाना देखोगे ना तो इसमें आप बेवकूफ़ी इसमें जाना। मेरे हिसाब से सो मेनी आइटम, तो मैं यही कहूंगा कि इससे अच्छा अगर लेना है ना तो यू बाई कराची इलेक्ट्रिक। सही, बिल्कुल। जी, बस ये मैं आखिरी सवाल करके फिर मैं लोगों के सवाल लूंगी। अच्छा सर, अब मुझे बस ये बताएं कि इस वक्त जो जंगी सूरत हाल हो रही, जी 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 जी। ट्रेड वॉर है, सब कुछ हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, कौन सफर करेगा, इंडिया या पाकिस्तान? क्योंकि देखिए इस तरह की जब भी मशकें होती हैं, जंग की सूरत हाल होती है, तो उसमें चीजें ज्यादा खर्च होती हैं, जैसे पेट्रोल की, मतलब पेट्रोल की आपको यूजेज चाहिए होगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है, और अभी हमने देखा कि डॉलर भी एकदम से जो है वो बढ़ा है, तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है, तो ये आगे ये महंगाई की सूरत हाल पैदा होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है ये भी फंडामेंटली सफर करेगा? देखो, उस वक्त स्टॉक को नहीं देखा जाता है। देखो ना, उस वक्त तो आपकी महंगाई, आपके डॉलर, जी जी जी, तो मैं ये कहूंगा कि देखो, नुकसान दोनों को है। ठीक। नुकसान पाकिस्तान को भी बहुत होगा, इंडिया को बहुत होगा, मगर मुझे लग रहा है, देखो अल्लाह करे ये होगी तो नहीं, मगर इंडिया के अंदर इतनी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इंडिया भी बचेगा नहीं, इंडिया में भी बहुत महंगाई हो जाएगी, इंडिया को भी नुकसान होगा। मगर पाकिस्तान विल बी सफरिंग मोर, क्योंकि यहाँ हमारी करेंसी है ना बहुत ही वीक है, डॉलर बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, और दोनों कंट्रियों को बहुत ही सफर होगा। इंडिया भी बचेगा नहीं, क्योंकि इंडिया से फॉरेनर भाग जाएंगे। इंडिया के अंदर इतने फॉरेनर है, इतनी बाहर की कंपनियां हैं कि हम्म। वो बिल्कुल छोड़कर भाग जाएगी, तो इंडिया विल भी, मतलब इंडिया बच नहीं सकेगा। मगर वो करेगा ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि उनके आईपीएल भी हो रहे हैं, उनमें उनके फॉरेनर्स वहां पर बहुत है, कंपनियां बहुत है। देखो ना, अभी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इन्होंने कोई कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने वहां लॉन्च किया हुआ है, बॉम्बे के अंदर। तो हम्म। मुझे नहीं लग रहा है
कि ये वॉर हो। अगर होगी ना तो दोनों कंट्रियां नहीं बच सकती है, महंगाई बहुत हो जाएगी, स्टॉक भी गिर जाएगी, और दूसरी, चलो स्टॉक को तो छोड़ो, मगर दूसरी चीजों में बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। सही, बिल्कुल। अल्लाह ताला अमन अमान कायम रखिए जी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सवालात लूंगी। एम अहमद, जल्दी से आप लोग अपने सवाल कीजिएगा, शॉर्ट सवाल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबको मौका मिले जी। सर जल्दी से अपना सवाल जी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। जी जी सर, अपना सवाल सर कीजिए। सिनर्जी के वाले से बताइएगा, सिनर्जी के वाले से। सिनर्जी के हवाले से सर पूछा गया है सवाल। सर सिनर्जी, हाँ, जी 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 जी। सर सिनर्जी का देखो, मैं आपको बताऊं, वो अच्छी भरी थी, 9 रुपए तक गई थी, पौने 9 रुपए तक गई थी। मगर बारे में ये कहूंगा कि सिनर्जी होल्ड कीजिए, अच्छा शेयर है। देखो ये पैनिक हुआ है, देखो, हाँ, बहुत माल था, इसकी वजह से ये माल छूट सकते। सही। जी खान साहब, अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलाम भाई साहब, मिलर ट्रैक्टर 570 का मिल रहा है, बता सकते हैं कि इस रेट पे बाय किया जा सकता है या ये और नीचे आएगा? अच्छा सर, एक सवाल आया था मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से कि 570 की उसकी जो है वो इस वक्त रेट चल रहा है, तो क्या किया जाए, नीचे आने का वेट किया जाए या इस रेट पे बाइंग कर लेनी चाहिए? बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए मिलर नहीं। ट्रैक्टर की, क्योंकि आगे बहुत अच्छे क्वार्टर थे इनके। हाँ, तो आई विल एडवाइज मिलर ट्रैक्टर टू बाय इट, क्योंकि ये देखो, अगर आप साजगार लेते हो, आप गंधारा लेते हो, तो मिल्लत इज मच मच साउंड मच बेटर देन साजगार। सही। ओके। जी जिशान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम, वालेकुम। जी सर। सर जी, मुझे वो पूछना था कि जो ऑयल सेक्टर है उसमें कब रैली बनती नज़र आ रही है, क्योंकि रिसेंटली अभी ऑयल की प्राइसेस भी गिर गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी गिरी हुई हैं ऑयल की प्राइसेस। और बट अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें पीएसओ और उनकी सेल्स बहुत अच्छी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑयल सेक्टर, पीएसओ, ओजीडीसी, बीपीएल, ये सब मतलब प्रॉफिट बनाते हुए नजर आ रहे हैं? कब तक ये अच्छा गेन करते हुए नजर आएंगे आपको? मतलब 3 महीने वेट करना चाहिए, 6 महीने? प्राइसेस आपको कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है अगले 6 महीने से साल तक? मेरे हिसाब से देखो, ऑयल में बहुत अच्छी रैली चली, और देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी हुआ है, घटी है। और इसकी वजह से देखो इंडिया का इश्यू आ गया, मगर ऑयल प्राइस घटने से इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑयल के शेयर से बहुत साउंड है, थोड़ी बहुत हाँ नीचे आ सकती है, मगर इसको आप बाय कर सकते हो। पीएसओ इज अ गुड बाय, सो यू होल्ड इट, यू कीप इट। देखो, अच्छी अच्छे लोगों को रुपए मिले, मगर मैं अभी भी कहता हूँ कि पीएसओ इज अ गुड बाय। सर रिसेंटली अभी पीएसओ, ओजीडीसी के प्रॉफिट भी गिरे हैं, पीपीएल के भी गिरे हैं, तो आपको क्या लगता है आगे ये प्रॉफिट बनाएंगी ये कंपनियां या जी जी जी, मंदी में हाँ। रहेंगी? नहीं नहीं, अर्निंग, नहीं नहीं, अर्निंग है बहुत अच्छी आई है, अर्निंग नहीं घटी है इनकी, पे आउट कम दिया है। देखो ओजीडीसी ने पे आउट कम दिया है, पीपीएल ने कम दिया है, अर्निंग इनकी बहुत अच्छी है। तो आगे भी इनकी अर्निंग अच्छी रहेगी, इनका सर्कुलर डेट हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। मगर फिलहाल ये इधर ही रहेंगे, फिलहाल ये बढ़ेंगे नहीं, मतलब ये आपको यहीं 10-20 रुपए में खेलते नजर आएंगे। पर सर दूसरा सवाल ये है कि अटक रिफाइनरी बहुत डाउन चला गया है, वो असल में रिफाइनरीज के इश्यूज चल रहे हैं। तो वो आपको लग रहा है कि रिफाइनरीज के इश्यूज, मसले हल हो जाएंगे रिफाइनरीज के, या ऐसे ही रहेगा कुछ अरसा? सर मैं आपको कब से कहता हूँ, देखो अटक रिफाइनरी बेवकूफी है। अटक रिफाइनरी क्यों आप ले रहे हो ये भाव पर? मेरे हिसाब से भले ना पॉलिसी भी आ जाए, तो आप इससे अच्छे दूसरे शहर है उसमें चले जाए ना। ये आपको कुछ देते भी नहीं है, पे आउट भी नहीं देते हैं, तो यू डोंट गो इन रिफाइनरीज। रिफाइनरीज के देखो अर्निंग आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी ये नुकसान दिखा देंगे, कभी ये नफा दिखाएंगे, पे आउट नहीं देंगे। इससे अच्छे दूसरे शेयर्स है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये शेयर्स अच्छे नहीं लग रहे, भले बढ़ जावे, मगर यू कान ब्लेम मी, मगर मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। इससे बेहतर है सर फिर सीमेंट की तरफ चला जाए, रिफाइनरी से बेहतर है। रिफाइनरीज देखो, बेचकर बहुत सी चीजें हैं, आप ओजीडीसी में चले जाएं, आप पीएसओ में चले जाएं। हाँ, सही, बहुत शुक्रिया और लकी, तुझे। जी सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत लास्ट शुक्रिया। क्वेश्चन तो लकी सीमेंट के जी बारे जी। में कहेंगे कि लकी सीमेंट की तरफ चले जाएं तो बेहतर अर्निंग देंगे नेक्स्ट 6 महीने में या साल तक? हाँ, लकी, जी जी, लकी, जी लकी अच्छा है, लकी इज अ गुड बाय।
ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, मैडम। लकी की जी वेलकम। लकी की हम डिस्कशन कर भी चुके हैं जी। नेक्स्ट जो है मोहम्मद अकरम साहब, अपना सवाल करें प्लीज। जी सर, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि जैसे इंडिया अब जो है पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल रेस्क्यू करने वाले आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, उनको अप्रोच कर रहा है जी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली ज़रा सपोर्ट ना करें। इसका नियर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और दूसरा, नुशाद चूनिया लिमिटेड, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी क्वार्टर्स पहले प्रेशर में रही है, लेकिन अब कुछ क्वार्टर से ये ट्रैक पे वापस आ गया। क्या इसकी बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं आप इस रेट पे? थैंक यू सर। जी 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 निशा चुनिया की बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। निशा चुनिया इज अ गुड बाय, और ये पे आउट भी आपको अच्छा देंगे। और दूसरी बात, आईएमएफ का बोल रहे हो, वर्ल्ड बैंक का बोल रहे हैं, ये सब बकवास की बात है। इट्स नॉट ऑथेंटिक। ये सब फेक है, फॉल्स है। देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये किसी को भी नहीं सुनती है। इनका देखो पाकिस्तान को इनके ऊपर बहुत ही वो है, तो इनको देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि वो न्यूज आ गई है कि वो मना कर दिया, ये मना कर दिया, ये सब बकवास की बात होती है। देखो श्रीलंका को भी इन्होंने अच्छा दे दिया। हर इनका एक एम है, दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी कंट्री। ये नहीं है, ये सब बेकार की बातें है। आईएमएफ का मामला हो चुका है, और वर्ल्ड बैंक के भी अपने को रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान को कोई वो नहीं कर सकता है। सही, बहुत शुक्रिया इकराम साहब जी। यहाँ पर रऊफ महमूद साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल जी आ जी रही आ है। रहे हैं। जी जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं 6-7 दफा खुद भी इंडिया गया हुआ हूँ। ये लोग देखेंगे वहाँ की गुर्बत तो हैरान हो जाएंगे कि कितना वहाँ पे गुर्बत और कितना परेशानी है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि पीआईए के बारे में तो मुझे बता दें कि पीआईए की मैंने होल्डिंग और भी कर ली है, जैसे उसका रेट गिरा है। तो उसके बारे में तो बता दें सर कि पीआईए का क्या फ्यूचर होगा सर। शुक्रिया। सर इसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बताता था। देखो दीवान मोटर का मैं बोल रहा था कि इसमें मर जाएंगे लोग, मर गए। 58 से देखो ना, ये 34 पर आ चुका है। मैं पीआई का भी मना कर रहा था। ये पीआई सिर्फ न्यूज के ऊपर चल रहा है, प्राइवेटाइज कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ, हाँ ये सट्टे में बरा दे तो दूसरी बात है, मगर ये शेयर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे स्विच कर लूं सर, इसको सेल आउट करके कोई सीमेंट में ले लूं सर, या लकी सीमेंट ले इनका लूं सर? ये देखो आपकी मर्जी है। देखो फिर मुझे ये बोलते हैं कि आपने वो बोला था, ये बोला था। आप स्विच कर नहीं लीजिए, पीआई में आपको कुछ नहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप दीवान सीमेंट से नहीं स्विच नहीं। कर लीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये नहीं है कि आपको कोई ताना देंगे। आप खुद भले मानस इंसान हैं, सबको आप दिल से अच्छा मशवरा देते हैं, आपकी हम कदर करते हैं सर। ओके ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया ओके, रऊफ शुक्रिया। साहब। जी एस खान, आप अपना सवाल एक काम करें, मुझे मैसेज में लिख दें, ठीक है? अगर आपके सराउंडिंग में नॉइज बहुत है। जी दाऊद खान, आप अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल था कि मार्केट गैप ओपनिंग हुई है तकरीबन 1,200 पॉइंट। तो क्या लगता है मंडे को ये कुछ करेक्शन की तरफ आ सकती है, या ये जो गैप ओपनिंग जब भी होती है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? ये वापस नीचे अपने गैप फिल करने के लिए आती है? थोड़ा सवाल मेरे टेक्निकल के हवाले से है। अगर आपको कुछ चीज़ की नॉलेज है तो आप तो पुराने इस मार्केट के हैं, तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होगा। तो हमें क्या करना चाहिए मंडे के लिए? और बाइंग फिलहाल हमें रोकनी चाहिए, या कुछ आप मशवरा कर दें इसके मतलब? देखो आप सिर्फ मंडे का नहीं सोचिए। देखो मार्केट में आप माल लेकर बैठे हैं। देखो मंडे, मैं मंडे का नहीं कह सकता हूँ। मंडे को देखो न्यूज के ऊपर मार्केट अब चली गई है। ये न्यूज कुछ आ जाएगी तो ये घट भी सकती है। अगर अच्छी न्यूज रहेगी तो बढ़ जाएगी। मगर यूं देखो, ये मार्केट ऐसी है, देखो जैसे टोर्टिस और रेबिट की रेस होती है। देखो रेस होती है ना, तो रेबिट है ना उछलता ही रहता है, वो फास्ट चलता है। मगर होता क्या है, वो टोर्टिस जीत जाता है रेस। क्या? तो ये मार्केट में स्टेडी एंड आप स्लो एंड स्टेडी से काम कीजिए। आप हारोगे नहीं। आप माल लेकर बैठ जाइए और होल्ड कीजिए। ये सिर्फ मंडे का नहीं है कि मंडे को कैसी रहेगी। मंडे को देखो लाओ, चलो बढ़ भी जाती है, 1500 बढ़ कर ये नीचे भी आ सकती है।
मगर यू डोंट गो फॉर द मंडे, यू गो फॉर द लॉन्ग पीरियड, यू गो फॉर द वीक्स, यू गो फॉर द मंथ, तो ये मार्केट में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। देखो स्टडी एंड आप उसको फॉलो कीजिए तो आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। और मैं यही कहता हूँ कि आपको जो अच्छी आइटम लगे ना वो लीजिए, नॉट फॉर द मंडे, नॉट फॉर द ट्यूसडे, यू बाय फॉर द मंथ्स, यू विल गेट गुड मनी। और ये मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट साउंड है, मार्केट में अच्छे पे आउट आते हैं। सही, बहुत शुक्रिया दाऊद खान साहब जी। अच्छा, ये एहसान का सवाल है जी, कुछ और पूछ। मैं क्वेश्चन कर लूँ एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली थोड़ी बैकग्राउंड नॉइसेस थी, अपॉलॉजीज अगर बीच में कोई आ जाए आवाज बच्चों की। जी जी तो जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने लास्ट वीक बोला था क्विज फूड का, तो वो मैंने बाय किया हुआ है, तो आपको लगता है कि मुझे एग्जिट कर देना चाहिए या फिर 2-3 महीने मैं वेट करूं उसका? और दूसरी बात ये है कि ओजीडीसी वगैरह जो है वो पता नहीं क्यों ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीएसओ, ओजीडीसी वगैरह, ये डिविडेंड्स अच्छे क्यों नहीं देते हैं? एक तो इनकी प्राइस इतनी हाई हो गई है ओजीडीसी की, और फिर ये डिविडेंड भी अच्छा नहीं दिया इन्होंने कंपैरेटिवली। तो मेरा सवाल क्विज फूड से रिलेटेड था और ओजीडीसी वगैरह से रिलेटेड था कि ये डिविडेंड्स अच्छे क्यों नहीं देती हैं। थैंक यू। देखो, हाँ जी जी जी, देखो सर, मैंने आपको बोला था, देखो ओजीडीसी पीपीएल डिविडेंड वही देंगे। मगर इधर लोग बड़े बड़े टाइकून्स यही बोलते थे कि ये पे आउट बहुत अच्छे देंगे। मैं आपको यही बोल रहा था आपको गेन अच्छा मिलेगा, मगर पीए आउट पीपीएल देता ही नहीं है। पीपीएल हर दफा आप 10 साल से देख लीजिए वो पे आउट नहीं देता है। ओजीडीसी देता है, देखो ओजीडीसी 4 रुपए 3 रुपए देता है, वो भी कम है। मगर यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे सब बड़े लोग एक ही बात करते थे, ये 10 रुपए डिविडेंड आएगा, 15 रुपए आ जाएगा। हाँ ये चीज है कि सर्कुलर डेट का हो जाएगा ना तो ये अच्छी पे आउट करेंगे। मगर ओजीडीसी इज अ वेरी गुड, ओजीडीसी में आपको चांस अच्छा मिल सकता है, इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अच्छा, क्विज के बारे में देखो, क्विज मैंने 6 रुपए पर बोला था, वहां से ये गई है 8.5 रुपए। जब से मैंने बोला है ना, ये 2.5 रुपए वहां से बढ़ी है। यू होल्ड क्विज, क्विज में आपको अच्छे यहाँ से भी रुपए मिलेंगे। मगर वंस यू गेट, देखो ये छोटी आइटम में आपको 1.5 2 3 रुपए मिलते हैं ना, तो उसको आधा बेच दीजिए। ये नहीं कि आप होल्ड करके बैठे। मगर देखो इसमें मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये बढ़ेगी। मगर ये आपको यहाँ से भी 1 1.5 2 रुपए मिले ना, तो उसको ऑफलोड कर लीजिए 70%। 30% आप होल्ड कीजिए, तो आपकी कॉस्ट है ना वो आपकी बहुत ही नीचे आ जाएगी। ठीक है सर, मगर ये कितना जा सकता है, क्योंकि मेरी बाइंग 7 रुपए की है। ये सर देखो मेरे हिसाब से ये 15 रुपए भी जा सकता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी सेल बहुत अच्छी हुई है और अभी भी इनकी सेल बहुत अच्छी हो रही है। इतनी अच्छी सेल हो रही है कि अगर इसमें कोई बड़ा बंदा घुस जाएगा, ये जैसे प्रीमा में था, प्रीमा 12 रुपए में मिलता था, उसका 100 रुपए हो गया। ये ऐसी आइटम है। मगर एक चीज है सर, इसका जो मालिक है ना, दे आर नॉट, मतलब वो परफेक्ट नहीं है जैसे दीवान ग्रुप की तरह। ये वो चीज नहीं है कि ये पे आउट देवे, अच्छी अर्निंग शो कर देवे, ये करते नहीं है। देखो ना हमारे यहाँ एससीसीपी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वरना क्विज का दाम इस वक्त होना चाहिए कम से कम 20 से 22 रुपए। इतनी सेल हो रही है, मगर ये लोग नफा चुपा देते रहे, मुनाफा मुनाफा खा जाते हैं क्या, ये चीज है। मैं ये आपको बता दूं बस, वरना शेयर इज वेरी गुड। इनके सामान, इनका माल इतना बिक रहा है, इनके जूसर्स, इनके ग्रीन शरबत, क्या आप सोच भी नहीं सकते हो। मगर ये नफा छुपा देते हैं बस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उसामा, आप अपना सवाल करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि पीपीएल को क्योंकि काफ़ी डिक्लाइन आ गया है इसमें, तो ओजीसी के मुकाबले में तो काफ़ी गिर गया है, तो करंट रेट्स को बाय कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि लाल पीर ने जो है वो लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉक मारा था, तो इसकी क्या रीज़न है, हालांकि वो काफ़ी लॉस में मतलब लॉस शो किया है, तो इस बारे में थोड़ा बता दें। हाँ सर, लाल पील होल्ड कीजिए। लाल पील में देखो आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा। देखो ये मालिक हो गए सट्टे हैं सारे। लाल पील होल्ड कीजिए, लाल पील में बिल्कुल वो नहीं है घबराने का। और दूसरी बात पीपीएल, देखो पीपीएल बहुत बढ़ चुका था। मतलब इसमें होआटी भी बहुत हो चुकी थी। पीपीएल पे आउट अच्छा देता नहीं है। मैं ओजीडीसी का कहूंगा कि ओजीडीसी आप बाय कर सकते हो। थोड़ा बहुत देखो घट सकती है ओजीडीसी भी, पीपीएल ने तो कुछ दिया ही नहीं, 1 रुपीज डिविडेंड दिया।
हाँ ये लोग वेट कर रहे हैं सर्कुलर डेट का, मगर मुझे पीपीएल इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ओजीडीसी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, पावर सेक्टर में कोई और कंपनी आप रिकमेंड कर सकते हैं लाल पीरी की तरह, जो कि मतलब डिविडेंड के लिए रखनी चाहिए? केपको। क्या? ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, नेशनल फूड के बारे में बता दें और अटक पेट्रोलियम के बारे में बता दें कि वो बाई कर सकते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन के लिए। देखो अटक पेट्रोलियम आप बाई कर सकते हो, देखो ये पे आउट बहुत अच्छे देते हैं, इसको होल्ड भी कीजिए, बाई नहीं कीजिए, मतलब जो पड़े हुए उसको रखिए। और नेशनल फूड भी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, मुझे इतनी इल्म नहीं है नेशनल फूड के बारे में, मगर अटक पेट्रोलियम इज गुड। सही, बहुत शुक्रिया खान। जी अदनान, अपना सवाल करें। हाजी साहब, मुझे असल में टॉम सीएल के बारे में पूछना था। टॉम सीएल काफी डाउन हो गया है, थोड़ा सा लॉस भी हुआ हुआ है, तो इसको अभी मजीद होल्ड करना चाहिए या इससे एग्जिट ले लेना चाहिए? जी जी, देखो टॉमसीएल सर 2 दफा गया है 38 रुपीज, सो व्हाई डोंट यू सेल हाफ ऑफ योर स्क्रिप्ट। देखो ना, जब 32 रुपए पे मैं बोल रहा था, वहां से 38 37 2 दफा गया, तो यू सेल हाफ ऑफ योर। देखो इनकी अर्निंग इस दफा थोड़ी कम आई है, ये क्वार्टर की अर्निंग आई है 65 या 70 पैसे। देखो अगला क्वार्टर बहुत अच्छा है, इनको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, यू होल्ड इट, यू डोंट सेल इट, और मजीद बाई कीजिए यहाँ पर। मगर एक काम कीजिए, देखो ना, दो थैंक जो यू भी सर। आइटम आपको जो मिले ना, उसमें आधा आप प्रॉफिट कर लीजिए। देखो ये 5-5 रुपए बढ़ी थी, तो वहां से थोड़ा डिक्लाइन आ गया, मगर होल्ड करना और मजीद बाई करना इसको। थैंक यू सर, थैंक जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ सवालात हैं, ये इन्होंने अकरम साहब का है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के हवाले से सर बता दें, और कॉसम जो है इस वक्त करंट रेट पे लेना चाहिए, क्या कहते हैं आप? इसमें सट्टे है, इसमें मैं क्या बताऊं, ये कंपनियां सब ऐसी कंपनियां हैं, देखो इसमें आपको जो घुस जाएगा ना तो आपको मिल सकते हैं, मगर मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में। सही। अच्छा, ये इसके हवाले से भी पूछा गया है कि यूएसए ने जो टैरिफ लगाया है एक्सपोर्ट के भी ऊपर, टेक्सटाइल का ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है, तो आगे आप इसको कैसा देख रहे हैं टेक्सटाइल के सेक्टर को? टेक्सटाइल सेक्टर इज वेरी बूम, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को देखो ऑर्डर्स मिलेंगे, तो मैं हम्म कहूँगा टेक्सटाइल सेक्टर लेना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर में आगे जाकर ये छोटी छोटी आइटम है, ये सारी यहाँ से 25-30% बढ़ जाएगी। देखो गुल अहमद इज अ गुड बाय, टेक्सटाइल में मैं नाम नहीं लेता हूँ, मगर अच्छी आइटम है टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल शेयर्स लेना चाहिए, रखना चाहिए। सही, बिल्कुल। तभी जो है गुलाम जो है वो पूरा साल सेल लगा के रखता है। अच्छा सर, अब यहाँ पर अच्छा गैलेक्सो हिलियन, हिलियन टू बाय करें या नहीं करें? गैलेक्सो और हिलियन का बता दें। एलियन बाय करना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा सर, अब मंडे के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि मंडे जो है, मंडे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या होने वाला है। अगर बीच में कोई खुदा ना खासा जंगो जदल हो गई तो मंडे को मार्केट पता नहीं कैसी होगी, नहीं तो मार्केट कैसी स्टेबल होगी। और सर एक चीज और मैं आपसे स्टार्ट में पूछना चाह रही थी कि फ्राइडे की मार्केट जो है हमने देखा रिकवर हुई, 2,500 रिकवर हुई, लेकिन उस तरीके से लोग जो है मतलब कमा नहीं सके, मतलब बेनिफिट नहीं ले सके। तो वो क्या वजह थी, और मंडे को किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे आप? ये नादिया, ये मार्केट अब टोटली न्यूज पर चलेगी। देखो हम्म न्यूज बहुत अच्छी आ गई थी थर्सडे को वो आ गई थी कि कोई पैनिक नहीं था, जो 36 आवर्स का था ना वो पास हो चुका था, और कुछ भी नहीं हुआ था, और खबरें अच्छी आ गई थी, मीडिएटर आ गए थे अमेरिकन चाइना के, मीडिएटर करेंगे, बीच में आएंगे, वो हम्म खबरें आ गई, तो ये मार्केट उन्हें 1000 खोलकर सीधा 2500 पर ले गए। किसी के पास माल नहीं था, जब माल नहीं होता है ना, हम्म तो आपको रोड क्लियर मिलती है ना, देखो आपका पेट खाली हो जाता है ना, तो यू विल बी वेरी नॉर्मल। अगर पेट भरा रहता है ना, तो आपके पास देखो ना, जो लोग लिवरेज में काम करते हैं ना, इनके पास माल भरा रहता है ना, तो उनको वॉमिटिंग होती है, तो इनको छोड़ना ही पड़ता है। इन्होंने थर्सडे को छोड़ा, सब ने बेचा सबको, मतलब एक पनिशमेंट मिली है। पनिशमेंट से मुराद ये है
कि इनको जबरदस्ती इनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो मेंबर भी दे आर वेरी ट्रिकी मेंबर, देखो ना, वो होल्ड नहीं करते हैं, तो वो चांस नहीं देते मीडियम बंदों को, छोटे बंदों को, तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। तो वो बेचारे छोड़ते हैं, उनको लॉस हो जाता है। उसमें से देखो ना बेनिफिट मिलता है इंस्टीट्यूशन को और बड़े लोगों को, और शार्प एंड कनिंग पीपल्स, and they are 40 to 50 people. They are very sharp, they are very cunning, they know the tricks of the market, they are the magician of the market, and you cannot beat them. And I can't give the name of those people. I know those people, they never lose, they always earn their money. That's why I am giving you interview, because so many people, so many suffering peoples, they are losing their money in this market. और मैं यही कहता हूँ कि प्लीज प्लीज आप थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत देखो, मेरे कहने पर भी मत लीजिए। यू शुड वॉच द मार्केट, आप टिप पर मत काम कीजिए। दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी कनिंग पीपल। वो आपको ये पहले से ले लेते हैं, फिर वो आपको आपको टिपे मिलेंगी। दे आर नेवर लूजर इन दिस मार्केट, and there are so many people who earn their money. They have made billions of rupees, and from Karachi, from Lahore, और आप यू नो ईच एंड एवरी वन। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, मन ये हुआ था, और ये होता रहेगा, ये नहीं है, ये होता रहेगा। देखो मार्केट नदियां गिरती है ना, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। इनको ब्लू चिप्स आइटम में मिल जाती है। देखो तेजी के अंदर आपको ब्लू चिप्स मिलेगी नहीं। जब मार्केट वंस इट्स फॉल, तो इनको ये अच्छी आइटम में मिल जाती है। इनके देखो बड़े बड़े फंड्स हैं, इनके कॉर्पोरेट हाउस है, इनके खर्चे इतने हैं, तो दे टेक, मतलब यहाँ से कमीशन ये लोग कमाते हैं, यहाँ से ये लोग अर्न करते हैं। तो पीपल शुड बी वेरी शार्प। इनको शार्प होना चाहिए, इनको एजाइल होना चाहिए, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। मैं यही कहूंगा। तो इसे नाम लेना, कौन है वो लोग, थोड़े से एक दो के नाम ले ताकि हम पता चले। नहीं तो नहीं, नहीं। नो यू कैन, हाँ, नहीं। चलें, सही है सर। अब वो हाइनून फार्मास्यूटिकल है, उसके हवाले से बता दें। और ईफट के हवाले से पूछा गया है, ईफट का क्या सवाल है, इन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो हाइनून के हवाले से बता दें, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसी है, क्या है, इसमें थोड़ा सा ये बता दें। ये कंपनी अच्छी है, इसमें शेयर्स भी नहीं है ना दिया। आप 1000 से लेने जाओगे तो आपको 3-4 रुपए फर्क मिलेगा। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि छोटे मीडियम लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो इस मतलब इसमें बेवकूफी है बताना। इसमें देखो ना, ये आइटम है इंस्टीट्यूशन की, ये आइटम है बिग शॉट्स की, जो बड़े ताकतवर लोग हैं, जो बिलियनर्स है, ये इनकी आइटम है। हाँ, एक टाइम था ये 10-10 रुपए में मिलते थे, तो ये भी देखो ना कचरे ही थे ना, ये सारे हाईनून। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब लाहौर जाता था तो इनकी एक छोटी सी फैक्ट्री होती थी। आप थल जूत देख लीजिए, आप पाक टोबैको देख लीजिए, ये सारे कचरे नहीं थे। तो दोस्त पीपल, आप आपको यही कहेंगे कि आप ब्लू चिप्स में काम कीजिए, आप कचरों में क्यों काम करते हैं। अरे कचरे में से हीरा बनता है। तो देखो ना, मैंने आपको, देयर आर सो मेनी आइटम विच है क्लाइम। आप देखो ना कहाँ से कहाँ चली गई। टीआरजी क्या था, 1 रुपए में मिलता था, 180 रुपए गया। आप प्रीमा देख लीजिए, 8 रुपए में मिलता था, 100 रुपए टच किया। आप पाक टोबैको देख लीजिए, 9.5 रुपए में कोई नहीं लेता था, इट वेंट अप टू 2000 रुपीज। बिल्कुल जबरदस्त बात की सर। वाकई वो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो उसी तरीके से कचरे को भी इतना लेट डाउन नहीं करना चाहिए सर। ईफट का बता दें, इस रेट पे लेना चाहिए। और वन बाय वन करके प्लीज मुझसे सवाल मत पूछें, क्योंकि मैं बेंडिंग की तरफ जा रही हूँ। सर ईफट का बता दें जल्दी से। ईफर थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, वेट कर लें, ठीक है, सही है। और सर मंडे के लिए टॉप पिक्स आपकी क्या होंगी इस वीक के लिए, और इस वीक कैसा रहता है अगर जंगो जदल नहीं होती है। मंडे और के टॉप पिक्स देखो, मुझे दीवान सीमेंट नादिया वेरी गुड अच्छा लग रहा है। यहाँ ये छोटी आइटम है, देखो इसमें इन्होंने होल्ड बहुत किया हुआ है चंद लोगों ने। तो मुझे लग रहा है यहाँ से इनको 2-3 रुपए, 4 रुपए, और अगर कोई अच्छा ग्रुप आ गया लेने के लिए, तो ये 10 रुपए भी बढ़ सकता है दीवान सीमेंट। और हबीब इंश्योरेंस की अर्निंग आई है क्वार्टर की 75-80 पैसे। इट्स अ वेरी गुड अर्निंग। ये मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि ये 1 रुपए डिविडेंड भी दे चुका है, अगले उसमें भी डिविडेंड आपको अच्छा मिलेगा। हबीब इंश्योरेंस इज अ गुड बाय, यू होल्ड इट, क्योंकि हबीब ग्रुप की है। और हबीब बैंक एंड नेशनल बैंक is trading at 82, it will go into 3 figures,
3 figures mean it will go into 100 rupees. एंड हबीब बैंक में देखो 4.5 रुपए डिविडेंड आ चुका है, वो एक्स हो चुकी है, और आइंदा क्वार्टर के अंदर ये 5 रुपए, इसके बाद 5.5 रुपए ये क्लाइम करता ही रहेगा डिविडेंड के वाइज। या तो मेरी नजर के अंदर ये यूबीएल की टक्कर का बैंक है। जबरदस्त, बिल्कुल। और जो है इस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं, सुमेरा जल्दी से शॉर्ट सा सवाल कर लें अपना, क्योंकि फिर हम एंडिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम। जी 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 जी। सर? ट्रीट का और सर्ल का बताइएगा कि इसको निकल जाना चाहिए इसमें या अभी होल्ड करना चाहिए, ट्रीट और सर्ल? इसमें सर ट्रीट और सर्ल में बताइए, इस वक्त निकल जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? नहीं, होल्ड करना सुमेरा, होल्ड करना। ओके सर, थैंक यू सो मच। चले ओके, बहुत शुक्रिया और थैंक यू। इसके अच्छा जी, दीवान शुगर का बता दें सर, होल्ड करें सेल करें, आपका फेवरेट? देखो दीवान शुगर अभी गया था 7 रुपए तक टच किया, 7 रुपए तक ये अभी टच किया है, तो दीवान शुगर रखी है। हाँ, तो दीवान शुगर इज ए गुड बाय, मतलब अच्छा है शेयर। सही है, तो होल्ड करना चाहिए। सही है, जबरदस्त, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।